देखिए आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर का नाम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस चैप्टर में शुरुआती दौर से आपको बताया जा रहा है कि इस चैप्टर के अंडर में कौन कौन सा फिगर पढ़ना है और उस फिगर से संबंधित कौन कौन सा सूत्र पढ़ना है। पिछले 2 क्लास में सारा क्लियर करवा दिया गया था, सिर्फ 2 चीज़ बाकी रह गया था। क्या? छिलके का आयतन और अर्धगोला से रिलेटेड सूत्र, 2 चीज़ बाकी रह गया था। अब ज़रा आप समझिए कि वाकई में ये अर्धगोला है क्या और ये छिलका है क्या। छिलका तो संभवतः इसमें सबको पता होगा, केला में भी छिलका होता है, सेब में भी छिलका होता है। उस छिलका का उपयोग क्या है? तो छिलका का उपयोग यही है कि केलवा के ऊपर का छिलका छिल दिए, केलवा खा गए और छिलका को फेंक देंगे सड़क पे कि कोई आए मुंह के बल गिर जाए। छिलका का यही उपयोग है, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। छिलका किसे कहा जाता है? अगर सिंपल सी भाषा में हम समझें तो किसी भी चीज़ के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? छिलका कहा जाता है। ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? छिलका कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि गोलाकार छिलके का आयतन, छिलका मतलब ऊपर का परत है, गोलाकार छिलके का आयतन। अब देखिए हाई आपका हो गया, ये आप पढ़े हुए हैं, हाई कौन चीज़ है? गोला है यानी कि वृत्त है, ठीक है। अब प्रत्येक छिलका की कुछ मोटाई होती है या नहीं होती है? होती है, पक्का। यहाँ पर भी छिलका का मोटाई हम दिखा दें। सपोज दैट कि यहाँ पर हाई जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है? छिलका का मोटाई है। क्या है? ये वाला जो भाग है ये छिलका का मोटाई हो गया। आपको निकालना क्या है? इस चीज़ का आयतन, ये जो मोटाई है छिलका का मोटाई है, इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। अब आपको हम थोड़ा घुमाते हैं, कहाँ? पिछले क्लास का सैर करवाते हैं, पिछले चैप्टर का, जिसमें हम क्या पढ़े हुए थे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप याद कीजिए पिछला क्लास जिसमें आप क्या निकाले हुए थे? ये एक वृत्त है, एक ही केंद्र पर क्या है? 2 वृत्त स्थित है। आपको कहा जा रहा था कि बाबू ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या वहाँ पर आपने क्या किया था? तो इस बड़का वृत्त का क्षेत्रफल और फिर छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिए थे, माइनस कर दिए थे, किए थे ना। अब वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या? अब जब ये गोला है तो इसके बीच में भी क्या चीज़ होगा? केंद्र होगा। केंद्र होगा तो यहाँ पर त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या होगा। और त्रिज्या क्या होगा? तो वो है छोटका त्रिज्या, तो छोटका त्रिज्या के लिए छोटका आर, एगो है बड़का त्रिज्या, बड़का त्रिज्या के लिए बड़का आर ले लेते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। याद कीजिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला भाग है, जब इसका क्षेत्रफल निकालना था तो हम क्या करते थे? उस समय हम क्या कर रहे थे? तो हम बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दे रहे थे। यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग है इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? बड़का गोला के आयतन में से छोटका गोला के आयतन को घटा सकते हैं, घटा सकते हैं ना। गोला के आयतन का फार्मूला क्या लिखवाया गया था? तो गोला के आयतन का फार्मूला लिखवाया गया था 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। लिखवाई हुआ है। क्या लिखवाया गया था? आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखवाया गया था, ठीक है। अब ज़रा इस फिगर में आप बताइए, बुआ इधर देखिए, ज़रा इस फिगर में आप बताइए कि इस फिगर में कै गो गोला आपको दिख रहा है? इस फिगर में कै गो गोला है? 2 गो गोला है, एगो है बड़का गोला और एगो छोटका गोला। कै गो गोला है? 2 गो गोला। तो आयतन भी कै गो निकालना है? 2 गो, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ज़रा आप देखिए, अगर हम दोनों फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना। कुछ ना कुछ चेंजिंग तो करना पड़ेगा। आर किस चीज़ को दिखाता है? त्रिज्या को दिखाता है। हम यहाँ पर त्रिज्या को किस चीज़ से दिखा रहे हैं?
एगो त्रिज्या को बड़का आर से और एगो त्रिज्या को छोटका आर से। तो एक त्रिज्या को हम यहाँ पर बड़का आर कर दें और एक त्रिज्या यहाँ पर क्या हो गया, छोटका आर। आपको किस भाग का क्षेत्रफल किस भाग का आयतन निकालना है? ये जो भाग आप देख रहे हैं इसी का आयतन निकालना है। इसका आयतन कैसे निकलेगा? तो बड़का के आयतन में से छोटका के आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे ना। यानी कि कुल मिलाकर कहानी क्या बन रहा है? तो यही बन रहा है कि गोलाकार छिलके का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगा ना। जरा आप बताइए इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज़ है? 4/3 पाई। क्या उभयनिष्ठ है? 4/3 पाई। जब 4/3 पाई हम कॉमन ले लिए तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बच क्या गया, आर क्यूब। माइनस है तो माइनस, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बच क्या गया, आर क्यूब। यानी कि गोलाकार छिलके का आयतन का फार्मूला क्या हुआ, 4/3 पाई इंटू बड़का आर का क्यूब माइनस छोटका आर का क्यूब। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, आपका ये एक फार्मूला हो गया, ये गोलाकार छिलके का आयतन निकालने का फार्मूला हो गया। अब कहीं आपको कहा जाए कि गोलाकार छिलके का आयतन निकालिए तो वहाँ पर निश्चित रूप से 2 त्रिज्या देगा। इस फार्मूला का यूज करके हम निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्धगोला पढ़ना है। अर्धगोला किस आकृति का होगा? तो अर्धगोला हो जाएगा वृत्त, अर्धवृत्त की आकृति का। बाबू आप याद कीजिए, आप अर्धवृत्त कैसा पढ़े हुए थे? तो आपने अर्धवृत्त कुछ इस टाइप से पढ़ा था, यही था ना अर्धवृत्त। यानी कि वृत्त को कर देना था आधा। अब हम पढ़ रहे गोला। आप अपना बैक क्लास याद कीजिए। गोला मतलब क्या होता है? आपको बोला गया था कि अगर आप एक गेंद को इमेजिन करते हैं, वही क्या हो जाता है, गोला हो जाता है। क्या हो जाता है? गोला हो जाता है। गोला में भी क्या चीज़ होता है? त्रिज्या होता है, आर होता है, त्रिज्या होता है। अभी हम देख रहे हैं ये गोला दिख नहीं रहा है, इसको क्या दिखाना है, गोला दिखाना है। आप इसको मिटाइए। अगर हम इसको पूरा गोल बना देते हैं तो गोला हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अर्धगोला को हम पूर्ण रूप से एक समतल पर दिखा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, आप इससे इसको ऐसे मिला दीजिए और इससे आप इसको ऐसे मिला दीजिए, गोला ये बन गया। दिख रहा है कि कोई आधा आकृति है, उसको बीचों बीच क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। बात समझने में कोई तकलीफ? बीचों बीच क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। इसमें भी त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा ना। अब इसके बीचों बीच हम ले लेते हैं केंद्र। क्या ले लेते हैं? इधर भी ये त्रिज्या हो सकता है, इधर भी ये त्रिज्या हो सकता है, इधर भी 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 त्रिज्या हो सकता है। यानी कि हम त्रिज्या किसी भी तरफ खींच सकते हैं। किसी भी वृत्त में या अर्धगोला में लिए गए सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है? समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए, ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोला में क्या चीज़ मिला है? तो सिर्फ त्रिज्या हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? त्रिज्या देख रहे हैं। इसमें भी ऊंचाई नहीं होगा। क्यों ऊंचाई नहीं होगा? तो आप अपना बैक क्लास, पिछले दिन का क्लास आप याद कीजिए, जो पिछला वीडियो है अब उसमें भी आपको बताया गया था कि जब इसकी अगर हम ऊंचाई लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे और ये केंद्र से होकर जाएगा, तो ये ऊंचाई नहीं, इसका व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। एक गोला या अर्धगोला में ऊंचाई या लंबाई नहीं होता है, व्यास होता है। ठीक है, बात समझने में कोई दिक्कत? यानी कि इस अर्धगोला का बात किया जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? आर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़े। अब चलिए इसके फॉर्मूलों का हम बात करते हैं। ज़रा आप बताइए, ये जो अर्धगोला आपके सामने है, इसमें हम क्या क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं? एक तो ये नीचे वाला भाग इसका गोल है। जब इसका नीचे वाला भाग गोल है तो ये गोल का भाग का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा या
सरल पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पिछला क्लास से ही आपको बताया जा रहा है कि जब कोई गोलाकार आकृति हो, यानी कि सीधा लाइन नहीं हो, यानी कि सीधा लाइन नहीं हो, गोल हो या तिरछा रेखा हो, तो उसे वक्र रेखा कहा जाता है। इसका ये जो नीचे वाला भाग है तो वो क्या है? वक्र रेखा में है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? ये किस आकृति का है? तो एक कटोरा की आकृति का है। किस आकृति का है? कटोरा की आकृति का है। यानी कि उसके नीचे वाले भाग को बनाने में, किस चीज़ को बनाने में? उसके नीचे वाले भाग को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, यही आपसे पूछेगा। समझाने के लिए देखिए, क्या है? बल्ब है। देखिए क्लासरूम में हर एक मटेरियल मिल जाता है, सिर्फ एक चीज़ का दिक्कत था, कौन नहीं मिल पाया था। ठीक है, अगर इसके नीचे वाले भाग को निकाल लिया जाए, क्या है ये? अर्धगोला। अर्धगोला है? बटिया नहीं है बाबू, बटिया नहीं है, ये अर्धगोला है। आज बटिया पर हो, कल थड़िया पढ़ना, उसके बाद कठौता पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना है। ये क्या है? बिल्कुल अर्धगोला है। इसके नीचे वाले भाग को देखिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो भाग है, नीचे वाला भाग है, इसको बनाने में जो मटेरियल लगा हुआ है वही इसका हो गया वक्र पृष्ठ। जब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो फिर हम बात किस चीज़ का करेंगे? इसके ढक्कन का, ऊपर वाले भाग का भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो आपको त्रिज्या समझाया गया है, तो ज़रा आप देखिए, इसके ठीक बीचों बीच में अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ से ये दूरी, यहाँ से नीचे की दूरी, यहाँ से ऊपर की दूरी और यहाँ से इधर की दूरी, सभी दूरी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कहेगा तो इसमें और इसके ऊपर से क्या डाल देना है? ढक्कन डाल देना है। जब ढक्कन डालेंगे तो क्या चीज़ निकलेगा? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। और जब आयतन निकालना हो तब क्या निकालना है? तो इसमें हम कितना मटेरियल इसके भीतर में हटा सकते हैं। इसके भीतर में जो मटेरियल आया वो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ठीक है, बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आइए फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल भी लिख दीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 2πr²। 2πr²। आपको बोला गया है कि एक अर्धगोला में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया जाएगा? त्रिज्या। यहाँ पर उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप देखिए 2 दिया हुआ है, पाई का मान हमें पता है, r जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए आगे चलिए, ये हमारा हो गया अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आइए, अब लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या चीज़ आता है बाबू? इधर देखो, एक तो इसका ये वक्र भाग आया जिसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब ऊपर वाले भाग का बात किया जाए तो एकदम बिल्कुल ये गोल भाग है, यानी कि वृत्ताकार भाग है। ठीक है, तो फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो ढक्कन लगेगा, कैसा ढक्कन लगेगा? एकदम गोल ढक्कन लगेगा। अब जैसे मान लीजिए ये इसका ढक्कन हो गया, ये पकड़ने वाला चीज़ है। ठीक है, ये पकड़ने वाला हैंडल है, ये इसका ढक्कन हो गया। इसको हम क्या किए? इसे हम ढक दिए। ठीक है, तो ये जो ढक्कन लगा, देखिए कैसा भाग है? एकदम राउंड भाग है।
इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड भाग को क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। और जब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि एक अगर अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए क्या लिखेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। और इसमें ढक्कन से जब इसको हम बंद करेंगे तो ढक्कनवा इसमें जुड़ेगा या हटेगा, जुड़ेगा। तो हम भी इसमें क्या करते हैं, ढक्कन का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देते हैं। ढक्कन कैसा था, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr² होता है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। यहाँ पर हम कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं बुआ, πr² कॉमन ले सकते हैं। कॉमन काहे लीजिएगा भाई, यहाँ पे कॉमन हम काहे लेंगे, कॉमन कब लेंगे, जब घटाना उठाना हो तब कॉमन ले लेंगे। उससे भी सिंपल सा लॉजिक, 2 πr² आ 1 πr², 2 πr², 3 πr², फार्मूला बन गया। फार्मूला समझने में कोई तकलीफ कि कहाँ से फार्मूला आया है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का और इस अर्धगोला का लास्ट फार्मूला कौन सा, अर्धगोले का आयतन। आयतन क्या होता है समझा चुके हैं कि इसके भीतर कितना मटेरियल अटेगा, ठीक है, इसके भीतर कितना मटेरियल अटेगा। इसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं रखना, न तो रखेगा तो ये उमड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला हो जाएगा 2/3 πr³। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया है कि जब हम अर्धगोला पढ़ेंगे तो अर्धगोला का कोई भी फार्मूला पढ़िएगा उसमें r के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा, और जो चीज़ आएगा उसका मान आप पहले से पढ़ चुके हैं। ज़रा आप मिलाइए, यहाँ पे 2/3 है, ये तो डिजिट दिए हुआ है। पाई का मान आपको पता है या नहीं है, आर के अलावा कुछ आया है, आर का पावर क्यूब है, यानी कि आर को 3 बार लेकर गुना कर देना है। इसी में ये 3πr², 3 यहाँ पर देखिए डिजिट है। पाई का मान आपको पता है या नहीं है, आर के अलावा कुछ आया है। यानी कि अगर इस चैप्टर के अंदर में शंकु दे, घन दे, घनाभ दे, गोला दे, अर्धगोला दे, छिलका दे, बेलन दे, सम्बेलन दे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे या आयतन दे, हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूला, किस फार्मूला का यूज कहाँ करना है। हम इस पूरे चैप्टर में 3 टाइप का फार्मूला पढ़े हैं। क्या क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन, जिसमें आपको घन और घनाभ में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा कि आयतन निकालिए, आयतन वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन कहेगा कि आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। समझ